तो देखिए अभी सीवान के लाल राम शहीद राम बाबू सिंह का जो पार्थिव शरीर है उनके घर पहुंचा, जिसके बाद से तमाम तस्वीरें आप देख सकते हैं। उनको एक अंतिम दर्शन पाने के लिए लोगों की जो भीड़ है आप देख सकते हैं। अभी हमारे साथ मौजूद हैं जीरादेई विधानसभा के विधायक अमरजीत कुशवाहा जी। विधायक जी, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, लाल बाबू सिंह जी जो आतंकवाद के खिलाफ लड़ते हुए जी हमारे देश के बॉर्डर पर कश्मीर में शहीद हुए हैं, सबसे पहले मैं उन्हें सैल्यूट करता हूं, उनको नमन करता हूं, उन्हें श्रद्धांजलि देता हूं। अच्छा, और सीवान के माटी के थे, इसलिए हम सबको गर्व है कि हमारे माटी की भी एक लाल इस देश के लिए जाकर के अपनी कुर्बानी दिया, अपनी शहादत दी है। अच्छा विधायक जी, देखा जाए सीज फायर का ऐलान हुआ, उसके बावजूद गोलीबारी में ये घायल हुए थे। हाँ, देखिए, बात बिल्कुल सही है कि आतंकवादियों ने जिस तरीके से आकर के और पहलगांव में 28 या 26 या 27 जो भी बातें आ रही है, हमारे सैलानियों को मार गिराया था। उस ये घटना अपने आप में दुखद थी और इस घटना का पूरे देश एकजुट होकर के विरोध किया और एकजुट होकर के सरकार के साथ खड़ा हो गया कि सरकार आतंकवादियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, उनके सर को ला करके दे। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर जो घोषित किया सरकार ने, इसका भी लोगों ने स्वागत किया। आतंकवादियों के ठिकाने पर कहा जा रहा है कि हमला हुआ, कई आतंकवादी ठिकाने ध्वस्त हुए और उसके बाद पाकिस्तान की ओर से दुस्साहसपूर्ण कार्रवाई किया जाने लगा। तो निश्चित है कि उसका जवाब देना जरूरी था, लेकिन हम समझ रहे हैं कि अमेरिका अचानक हस्तक्षेप करता है, दोनों को धमकी देता है और हमारे प्रधानमंत्री जी अमेरिका के धमकी के सामने झुक जाते हैं शिमला समझौता का उल्लंघन करते हुए। जबकि यह तय था शिमला समझौता में कि भारत और पाकिस्तान के बीच कोई भी मसले का हल जो है द्विपक्षीय वार्ता के जरिए होगा, बाईलेटरल वार्ता के जरिए होगा। लेकिन ये बात भूल करके दबाव में आकर के सरेंडर कर जाते हैं और जब देश को संबोधित करने के लिए भी आते हैं तब भी इस सवाल पर कुछ नहीं बोलते हैं। इसलिए अमेरिकी हस्तक्षेप बिल्कुल गलत था, अमेरिका के हस्तक्षेप से सीज फायर करना बिल्कुल गलत था। अच्छा, पिछले समय में 71 में जो युद्ध हुआ था, अमेरिका 7वां बेड़ा ला करके खड़ा कर दिया था। इंदिरा गांधी उस समय भारत के प्रधानमंत्री थी, एक कदम पीछे नहीं हटी। कितने कॉल आए, कॉल नहीं उठाई और बहादुरी के साथ लड़ी, तो उनको दुर्गा का अवतार लोगों ने कहा। तो जहां देश का प्रश्न खड़ा हो जा रहा है, वहां किसी के सामने झुक जाना, अमेरिका जैसे देश जो पूरे दुनिया को धौंस धमकी दे रहा है उसके सामने झुक जाना, ये हमारे देश कि वो सब देश जो है ऐसा वो स्वाभिमान के साथ खड़ा है और हमारे देश के प्रधानमंत्री इस सवाल पर जो है उसके सामने झुक गए हैं।